उच्च प्राथमिक स्तर गृह विज्ञान के इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में मैं प्रवक्ता निदेश अग्रवाल राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय हमारे बीच संस्थान के प्राचार्य सर, परम आदरणीय प्राचार्य सर श्री नवल किशोर जी और उप प्राचार्य सर श्री उमानाथ जी उपस्थित हैं और हमारे इस प्रशिक्षण की प्रभारी सहायक उच्च शिक्षा निदेशक मैम डॉक्टर श्रीमती दीप्ति मिश्रा और शोध प्राध्यापक श्रीमती आरती कैफवास मैम उपस्थित हैं। मैं इन सभी का इस प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और प्रशिक्षण का प्रारंभ हम सरस्वती वंदना से करेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप लोग सरस्वती वंदना या कोई प्रार्थना तैयार कर लें और जिसको प्रस्तुत करना है वो आकर यहाँ प्रस्तुत कर सकता है। अज्ञानता से हमें पार
गीत गाता चल, सृजन के गीत गाता चल, नया संसार रचने को, नया संसार रचने को, नया संसार रचने को, नया संसार रचने को, सृजन की गीत गाता चल, सृजन के गीत गाता चल, निरंतर ज्योति हो जलती, निरंतर ज्योति हो जलती, निरंतर ज्योति हो जलती, निरंतर ज्योति हो जलती, प्रभामय ज्ञान की मन में, 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 हवा सुखमय मधुरता की, हवा सुखमय मधुरता की, हवा सुखमय मधुरता की, हवा सुखमय मधुरता की, बहे सब और जन जन में, 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 समय सम भाव अर्पण कर, 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 नवल और गाता चल, उन्हें झक छोड़ दो मन से, 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 जो जुड़े दिन रात वैभव में, जो जुड़े रात वैभव में, जो जुड़े दिन रात वैभव में, जो जुड़े दिन रात वैभव में, जरा आवाज दो उनको, जरा आवाज दो उनको, जरा आवाज दो उनको, जरा आवाज दो उनको, जगे बैठे हैं आलस में, 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 हमी से देश को आशा, 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 नया उल्लास लाता चल, नया उल्लास लाता चल, सृजन के गीत गाता चल, सृजन के गीत गाता चल, उमंगी प्राण बन मचले, उमंगे प्राण बन मचले, उमंगी प्राण बन मचले, उमंगे प्राण बन मचले, वही सुविचार बन जाए, वही सुविचार बन जाए, वही सुविचार बन जाए, वही सुविचार बन जाए, अनीति मुँह छिपा जाए, अनीति मुँह छिपा जाए, अनीति मुँह छिपा जाए, अनीति मुँह छिपा जाए, प्रबलता नीति में आए, प्रबलता नीति में आए, प्रबलता नीति में आए, प्रबलता नीति में आए, जगत से स्वार्थ की भीषण, जगत से स्वार्थ की भीषण,
भीषण, जगत से स्वार्थ की भीषण, जगत से स्वार्थ की भीषण, कलुषता को मिटाता चल, कलुषता को मिटाता चल, कलुषता को मिटाता चल, कलुषता को मिटाता चल, सृजन के गीत गाता चल, सृजन के गीत गाता चल, सृजन की गीत गाता चल। विज्ञान का प्रशिक्षण ले रहे होंगे और जो कुछ सीखेंगे आपस में यहाँ उसका इंटरेक्शन चर्चा भी होगी, उसका फीडबैक भी लिया जाएगा और उसको आप विद्यालयों में लागू भी करेंगे और बच्चों पर विशेष उसका देखेंगे। आपको लेने के बाद आप कितना गए, कितना प्रभाव पड़ा, उसको आप वहाँ से भी देंगे और यहाँ से भी। इसके साथ साथ मैं भी कुछ 10-5 मिनट आपका समय लूँगा। जल्दी से बोलते जाइए। कोई भी खड़े हुए लो अब आप बताएं। आप सर, इस पेशे में हम इसलिए आए कि जिससे कि हम समाज को भी जागरूक कर सकें और समाज के साथ साथ बच्चों को भी जागरूक कर सकें। यदि बच्चे हमारे पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाएंगे तो हमको जो अगली पीढ़ी को थोड़ा कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई मैडम बोले। आप टीचिंग के ऑपरेशन अध्यापन के कार्य में क्यों आए, आपका क्या जवाब होगा? सर, सत्यता की बात की जाए तो प्राथमिकता है आजीविका की, लेकिन उसके साथ साथ एक जो जीवन का मूल उद्देश्य होता है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा, तो सीखना, सिखाना और समाज में एक अपना अपने व्यक्तित्व की एक प्रभावशाली छाप छोड़ने के लिए या अपना एक प्रतिदर्श स्थापित करने के लिए इस विभाग में है। ठीक, और कोई इस सभागार में भी विभागीगण उपस्थित हैं, सभी विद्वान हैं, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम ट्रेनिंग में क्यों आते हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास ज्ञान है, ज्ञान में निखार कैसे आवे, इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। हम जो जानते हैं वो समय और आवश्यकता के अनुरूप कैसे उसको अद्यतन करें, इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेनिंग जब भी हो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां दिया है, 5 कर्म इंद्रिय दिया है। सभी इंद्रियों को किसी कार्य में जब लगाएंगे और मन भी साथ में रहेगा तो आपका वह कार्य बड़े आसानी से सिद्ध हो जाएगा। आप सभी जागृतावस्था में हैं, पूरे होशो हवास में हैं। आपका जो मन है वो रहता है आंखों के सामने। इसलिए जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएं, जो वक्ता हैं उनकी तरफ आपकी दृष्टि हो, आपके कान भी उसी तरफ हो, आपका मुंह बंद हो, शांत हो। क्योंकि किसी कवि ने कहा कि जब हम कहीं बड़ी जगह शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो क्या करना चाहिए? बड़े संभाल करके बैठना चाहिए। अपने इंद्रियों को, अपना जो मन है चंचल है, उसको समेट कर रखना चाहिए। अगर आप समेटेंगे नहीं तो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे और फिर कहीं कमी रह जाएगी तो आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहेगा। जब आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो आप अपनी बात को सही ढंग से संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। जब संप्रेषित नहीं कर पाएंगे, सामने वाले का लेवल नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमारा ज्ञान
बेकार हो जाएगा। हमारा ज्ञान समाज के किसी काम नहीं आया, इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी ज्ञान अर्जित किए हुए हैं वो कैसे समाज तक आसानी से पहुंच जाए, समाज की भाषा में उसको समझ में आ जाए, ये हमको प्रयास करना चाहिए। और ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी कार्यक्रम फिक्स है, अगर कहीं विलम्ब हो गया, कपड़े धोने की मशीन आ गई है, कुकिंग के भी एडवांस मशीनें आ गई हैं, तो इन सारे मशीन्स को यूज करके समय की बचत करके आप अपने स्मार्टली अपने समय को बचा के उसका प्रयोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। क्या होता था जनरली गृहिणियां या महिलाएं जो घर में रहती हैं, उनका मैक्सिमम समय किस चीज में चला जाता है? केवल घर के कामों को करने में चला जाता है। इससे तो आप सहमत है ना कि वो जो घर में रहती हैं, हम लोग भी काम करते हैं, थोड़ा समय अपना है, लेकिन अगर हम लोग मैडम देखें, अगर हम लोग फील्ड में जाते हैं और देखते हैं तो गतिविधि शून्य, तो गतिविधि तो होती ही नहीं है, गतिविधि बहुत कम कुछ ही जगहों पे देखने को मिलता है जहाँ टीएलएम तो फिर भी अभी कुछ लोगों ने। क्या होता है कि शिक्षक परेशान हो जाता है कि हम इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, इस पाठ को पढ़ाने के लिए हम कौन सी गतिविधि कराएं, कौन सा टीएलएम यूज करें। तो इस समस्या के हल के लिए इस मॉड्यूल में बताया गया है कि किस तरह के गतिविधियों को आप करा सकते हो, किस तरह के टीएलएम को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो कि हम सभी ने इस बात को उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, पर्वत कहता शीस उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, जितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। थोड़ा भोजन वस्त्र आवास ये होता है, ये सबको पता है ना। चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, सबकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि उसको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए। ठीक, भोजन क्या करता है? भोजन से हमारा पेट भरता है ना, जिंदा रहते हैं, खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। आवास व्यक्ति को रहने के लिए घर की जरूरत होती है, मकान की जरूरत होती है। और वस्त्र, तन ढकने के लिए व्यक्ति को कपड़े की जरूरत होती है। पहले आदि मानव थे तो वो लोग जैसे पत्ते हैं और छाल से कपड़े बना लेते थे। अब मान लो कोई ऐसे निकल जाए तो शायद बकरी की पीछा कर ले। तो आज हम घर घर जाके बताना है, हमने आज ये ठाना है, घर घर जाके बताना है, सबकी सुरक्षा मिलके करें, अपना फर्ज निभाना है, स्वस्थ संतुलित लेना आहार, मिलती है ऊर्जा
हमने आज ये ठाना है, घर घर जाके बताना है। हमने आज ये ठाना है। 3 पर्चियां हैं 3 तरह की, एक में अच्छी आदत है, एक में बुरी आदत है, और कुछ पर्चियां मतलब सॉरी है, खाली है। तो पूरे लोग अगर करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। 5-6 लोग जैसे शुरुआत कर रहे हैं, जैसे मैं जो पर्ची नहीं, एक पर्ची आप उठाइए, उसमें जो लिखा होगा, अगर अच्छी आदत है तो कोई भी एक पॉइंट बताना है अच्छी आदत का, या बुरी आदत है तो बुरी आदत का, और सॉरी कोई बात नहीं, बच गई। देखिए क्या है, सॉरी है। भोजन से संबंधित है कि अच्छी आदत बुरी आदत। खाने से पहले हमको अपना हाथ धोना चाहिए साबुन से। पहले वही ज्यादा बदल लीजिए। बुरी आदत भोजन से संबंधित, हाँ, अपनी थाली में ज्यादा खाना लेना नहीं, खाना नहीं लेना चाहिए, बुरी आदत है। नहीं बता दीजिए, नहीं सब पे बढ़ता ही जाएगा फिर। थोड़ी आप सॉरी क्यों लिख के लाएंगे उसमें? बुरी आदत मतलब कि एक्टिविटी है, ये गेम है, गेम में होता ही है ऐसे। बिना हाथ धोए खाना खाना बुरी आदत है।